अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर को पढ़ लिया होगा। अगर आप लेक्चर वाइज पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके पास ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। तो हमेशा आप लेक्चर वाइज पढ़ा करें, शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है ना। क्यों, जो बेसिक मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, जाहिर सी बात है इस लेक्चर में फिर मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जैसे कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है। और आपको कह रहा है अप टू एन टर्म आप क्या करो, इसका सम निकालो, ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था और यहाँ भी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इस सीरीज में एक मसला ये है कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है। यानी कि एक तरतीब से नंबर इस लिहाज से नहीं है कि 1 2 3 4 5 अगर होता तो हम डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सही है ना। लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले इस सीरीज का जनरल टर्म निकालना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर सम अप्लाई करेंगे। तो किसी भी सीरीज का जनरल टर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरल टर्म जो हम निकालेंगे तो हम पावर को स्किप कर देंगे, ठीक है। यानी कि पावर को हम छोड़कर जनरल टर्म निकालेंगे, यानी कि 1 3 5, ठीक है। और जनरल टर्म हम किस तरह निकालते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा। और यहां भी मैं आपको बताता हूं कि जो सीरीज का सीक्वेंस का जो पहला टर्म होता है, जैसे यहाँ पर 1 है, इसे हम कहते हैं 1 सॉरी, ठीक है। यानी कि a किसके बराबर है, आपका 1 के बराबर है। उसके बाद चूंकि ये एपी है तो हमें डी निकालना है, तो डी हम किस तरह निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि ये हमारा आ जाएगा डी किसके बराबर है, हमारा 3 - 1, और 3 - 1 हमारा किसके बराबर होता है, 2 के, ठीक है। तो हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला होता है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ाया था और यहां भी बता रहा हूं कि टी एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, ए बराबर है 1 के और डी किसके बराबर है, 2 के। इस 2 को इस ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास बन जाएगा 1 + 2n - 2, ठीक है। अब ये -2 + 1 आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, 2n - 1 इस सीरीज का जनरल टर्म है। अच्छा, अब एक इश्यू क्या है कि यहाँ पर पावर है, तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालने के बाद इस पर पावर अप्लाई कर देंगे। यानी कि अब जो फाइनल एन टर्म हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, 2n - 1 की होल पावर 3। अब यहाँ पर कुछ भी पुट करते जाओ, उसके ऊपर क्या मिलता रहेगा, आपको क्यूब मिलते रहेगा, ठीक है। अब इस पे आपको सम अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³। ये फॉर्मूला होता है किसका, a - b का होल क्यूब का। तो a बराबर है 2n के, b किसके बराबर है हमारा 1 के। तो मैंने फार्मूला में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो आप फार्मूला को शो कर देना, ये बेहतर काम होता है, ठीक है, बल्कि करना चाहिए शो। आप सिंप्लीफाई कर लो तो फाइनली आपके पास ये क्या बन जाएगा, 8n³ - 12n² प्लस 6n - 1। अब हम क्या करेंगे, इसके हर एक टर्म पर सम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, मैं अगले पेज की तरफ बढ़ूंगा। तो हमने क्या किया, इसके हर एक टर्म पे हम क्या करेंगे, सम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 8n³ है, तो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट पे हम सम अप्लाई नहीं करते, तो 8 आपका बाहर आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, n³। सिमिलरली -12 बाहर आएगा, हम किस पर अप्लाई करेंगे, n² पर। 6 बाहर आएगा, हम किस पर अप्लाई करेंगे, n पर। और मैंने आपको बताया था कि 1 के लिए जब हम सम अप्लाई करते हैं तो हम 1 नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या लिखते हैं, 1 की जगह पर n की पावर 0। और अब जानते हो एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि हम सम निकाल लें तो जब कभी भी 1 आएगा तो 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, n की पावर 0, ठीक है। और फिर आगे उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है बताता हूं। अच्छा, 8 तो आपका वैसे ही रहेगा, पहले ही पेज में मैंने आपको शो करवाया कि n³ का फॉर्मूला होता है n² मल्टीप्लाई बाय n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। सिमिलरली -12 वैसे ही रहा और n² का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। और फिर सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाय 2 और सम ऑफ n की पावर 0 ये बराबर होता है n के, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया, इस पे अप्लाई कर दिया। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करें। तो इस तरह 4 को आप 8 से जब कैंसिल करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। 6 को कैंसिल करोगे
तो आपके पास यहाँ भी 2 बच जाएगा, और जब 2 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपके पास 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करवाना है। आप चाहो तो पहले देखो यहाँ पर भी n स्क्वायर है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। आप चाहो तो पहले n कॉमन निकाल लो, या आप क्या करो, सिम्प्लीफाई करो। पहले फार्मूला ओपन करो, जिस तरह चाहो आप उस तरह इसको सिम्प्लीफाई करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, n+1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर क्या करवाया, मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई 2n क्या होगा, 2n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा n, 1 मल्टीप्लाई 2n हमारे पास क्या होगा 2n, 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा 1। ठीक है, और यहाँ पर इस 3n को मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा 2n की पावर 4। जब 2n स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर, जब 2n स्क्वायर 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n क्यूब, माइनस प्लस माइनस का 4n क्यूब, ये n प्लस 2n होगा 3n, और 3n मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 6n स्क्वायर। सिमिलरली जब 2n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, और यहाँ तो आपके पास वैसे ही रहेगा। अब जो ऐड हो रहा है ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करें, तो फाइनल आपके पास क्या बनेगा, 2n की पावर 4 माइनस n स्क्वायर, यानी कि बाकी सारे टर्म आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 4n क्यूब से 4n क्यूब आपका क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 2n, ये माइनस का n, तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, और ये रहा प्लस का 3n, तो ये n वाला टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो टर्म आपके पास बच रहा है उसको आप लिखते जाएं। जैसे यहाँ माइनस का 6n स्क्वायर है, ये प्लस का 3n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2n स्क्वायर है, तो माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, -1, और 1 को हम शो नहीं करते। ठीक है, और हमने यहाँ पर n कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर दो सीरीज या दो सीक्वेंस एक साथ चल रहा है। एक तो हमारे पास सिंपल है 1 2 3, यानी कि सिंपल इस पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे क्या चीज, स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास 2 है 5 है, इसका हम पहले जनरल टर्म निकालते हैं। ठीक, अच्छा तो हियर a बराबर है 2 के, d किसके बराबर है 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 हमारा कितना होता है 3 होता है, तो इस तरह tn हमारा क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, a बराबर है 2 के, d किसके बराबर है 3 के, और सिम्प्लीफाई करो। इस तरह जो आपका tn है वो किसके बराबर हो जाएगा 3n माइनस 1 के। ठीक है, अच्छा ये हो गया 2 5 और 8 के लिए। अब इसके लिए 1 2 3 इसका जनरल टर्म क्या होता है, सिंपल नेचुरल नंबर का जो जनरल टर्म होता है वो होता है n। अब चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब जो 1 2 3 का जनरल टर्म हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। तो फाइनली जो nth टर्म हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 1। ठीक है, n स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये 3n माइनस 1 क्यों आया, ये इसका है 2 5 और 8 का। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हम सम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 3n क्यूब माइनस n स्क्वायर। अब इसमें हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 3 तो आपका बाहर आएगा, सम ऑफ n क्यूब और माइनस सम ऑफ n स्क्वायर। n क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने कोई बताया, और सिमिलरली n स्क्वायर का फॉर्मूला भी। अब आपको इसको एलसीएम लो, सिम्प्लीफाई करो, जो चाहो उस तरह से आप इसको सिम्प्लीफाई करो। तो आप जानते हो इसका जो एलसीएम हमारे पास होगा 4 3 12 और 6 2 12। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा 12। अच्छा 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 3 9। और सिमिलरली यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 12, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। या जिस तरह आपको एलसीएम लेने आता है आप उस तरह एलसीएम लो, जरूरी नहीं कि आप एक एक मेथड को मेरे ही फॉलो करो। ठीक है, अच्छा तो अच्छा मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला ओपन हो रहा है वहां पर फार्मूला ओपन कर लो, और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। अच्छा तो मैंने फार्मूला ओपन नहीं किया, बल्कि यहाँ पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर था, यहाँ पर n प्लस 1 था, इसका मतलब n प्लस 1 कॉमन है। यहाँ पर n स्क्वायर है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n भी कॉमन है, तो मैंने n प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 9n। चूंकि यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ बच जाएगा n प्लस 1, यहाँ माइनस 2n, n प्लस 1 कॉमन हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9n स्क्वायर 9n माइनस का 4n और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब आप सिम्प्लीफाई कर लो,
तो 9n-4n हमारे पास कितना होता है 5n, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब इस वाले सवाल को हम किस तरह करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखें इसको, हमें दिख रहा है कि पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है 1 + 2 है, तीसरा टर्म क्या है 1 + 2 + 3 है, चौथा टर्म क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4, इसके बाद 5 ऐड हो जाएगा, इसके बाद 6 ऐड हो जाएगा। तो आखिर में जो इसका जनरल टर्म होगा, बेसिकली हम क्या करते हैं जनरल टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो जो इसका जनरल टर्म बनेगा हमारे पास, जो लास्ट टर्म बनेगा वो क्या बनेगा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये एन तक। ठीक है, डन। ये बात आपको दिख रहा है, हर एक में एक एक का इजाफा हो रहा है, तो जो हम nth टर्म में जाएंगे तो ये हमारे पास आखिर में क्या आ जाएगा n, यानी कि 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन। ठीक है, डन। यानी कि इस ये जो हमारे पास 1 + 2 + 3 + है, इसका जो सम है बेसिकली इस सीरीज का जनरल टर्म है, इस बात को आप समझे। ठीक है, ये जो 1 प्लस इसका हम सम अलग से पढ़ते हैं, आपको फॉर्मूला भी दिखाएगा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन। ठीक है, इसका जो सम है बेसिकली ये सीरीज का जनरल टर्म है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। तो इस सीरीज का सम हम जानते हैं, या तो आप निकाल लो एपी के फॉर्मूले से या सॉरी एसएन के फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में, तो जो इसका सम है आपके पास वो बेसिकली क्या है इस सीरीज का जनरल टर्म है। तो क्या होता है Tn बराबर होगा n × n+1 / 2। मैंने Tn क्यों लिखा, मैं बार बार कह रहा हूं, बेसिकली आपको ये सीरीज दिख रहा है, ठीक है ना, सम, तो यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं आपको कि हमें इस सीरीज को फाइंड करना है। तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म है वो क्या है n × n+1 / 2। ठीक है, इसलिए मैं इसको Tn से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं एपी में जीपी में बात करता तो फिर ये हमारा क्या होता है Sn होता है। ठीक है, अच्छा खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप n को मल्टीप्लाई करवाओ यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या होगा, अच्छा एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जब n मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n² / 2, और आपके पास क्या होगा n / 2। ठीक है, दोनों टर्म पे मैंने क्या किया, अलग अलग अप्लाई कर दिया और एलसीएम को ब्रेक कर दिया। अब इस पे सम अप्लाई करना है तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, सिंपल सम ऑफ n² + 1/2 सम ऑफ n। अब n² और सम ऑफ n का फार्मूला यूज कर ले आप, तो आप जानते हो ये फार्मूला होता है। बाकी फिर आप क्या करो, सिंप्लीफाई करना है आपको, जिस तरह चाहो उस तरह सिंप्लीफाई करो। 6 × 12 और 2 × 4, कुछ कॉमन वॉमन है तो आप कॉमन शॉमन निकालो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला, n × n+1 कॉमन है। ठीक है, और नीचे 12 और 4 है तो उसका मतलब 4 कॉमन है, तो n × n+1 / 4 ये आ गया कॉमन। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 2n+1, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, सिंपल 1। ठीक है, अच्छा तो ये 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 12 था और जो हमने 4 कॉमन निकाला तो 4 × 3 = 12, तो साथ साथ मैंने क्या किया यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया, मैं आपको शो करवाया था। ठीक है, ताकि आप परेशान नहीं हो। n+1 और / 4 हमने कॉमन निकाला, सही। तो हमारे पास यहाँ पर जो बच गया फर्स्ट टर्म में वो क्या बचा 2n + 1 / 3, डन। और इस तरफ हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपल 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पूरा क्या आ गया है, कॉमन आ गया। ठीक है, अब जब हम एलसीएम लोगे तो 2n + 1 वैसे ही रहेगा और 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 और / 3, तो 1 + 3 आपके पास कितना होता है 4। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 × n+2, यहाँ से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और आपके पास फाइनल जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा n+1 n+2 और / 3 to the 6। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है 2 + 2 + 5 2 + 5 + 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंपल इसका भी जो आमतौर पर जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म जनरल टर्म सेम होता है, वो क्या होगा 2 + 5 + 8 + एंड सो ऑन, आखिर में क्या आ जाएगा n। ठीक है, तो ये जो सम है ये बेसिकली इस सीरीज का जनरल टर्म है। अब इसका हमें सम तो मालूम नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। और अब जानते हो यार a बराबर है 2k, d किसके बराबर है हमारा 3k, तो सम इसका क्या होगा, सम निकालने के लिए n/2 2a + n-1 × d। पिछले सवाल में हमें मालूम था इसलिए मैंने डायरेक्ट tn लिख दिया, यहाँ पर हमें नहीं मालूम तो पहले हम सम निकालेंगे।
आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इसका सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई बाय 3n+1। तो इसका जो सम है n/2 3n+1 बेसिकली इस सीरीज का जनरल टर्म है। ठीक है, तो इसको हम आखिर में क्या करेंगे, जनरल टर्म के फॉर्म में लिखेंगे और फिर हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, तो n/2 जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज n/2 मल्टीप्लाई बाय 3n+1। आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 3n² डिवाइड बाई 2 प्लस n/2। ठीक, अब आप क्या करो, इसमें समीशन अप्लाई करो तो 3/2 सम ऑफ n² प्लस 1/2 सम ऑफ n। सम ऑफ n² का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 और सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। अब आपको सिम्प्लीफाई करना है तो सिम्प्लीफाई करते जाओ, यानी कि 3 को मैंने ऊपर रख दिया और 2 6 12 और 2 2 4, या हम 3 से इसको कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक है, वो कहते हैं ना बंदे का अपना अपना अंदाज होता है, तो आप जिस तरह चाहो उस तरह करो, कभी कभार कुछ जहन में आता है, कभी कुछ जहन में आता है। ठीक है, अच्छा कॉमन निकालो, कॉमन क्या आपके पास, कॉमन है अच्छा मैंने बाद में कैंसिल कर दिया है 3 1 3 और 3 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 12। अब आप इसका एलसीएम ले ले या कॉमन निकाल ले, मर्जी आपकी। तो मैंने क्या लिया एलसीएम, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और ऊपर n+1 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2n+1 और यह क्या बच जाएगा, सिंपल प्लस का 1। ठीक है, तो 1+1 हमारे पास कितना होगा 2 और आप 2 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा n+1, तो 2 1 2 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये n+1 मल्टीप्लाई n+1, ये हमारे पास हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।